सुख होय जोया पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदारी छे कीजे नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरण श्री मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप बर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। सलामती के लिए आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हिंदन शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम जी से सनातन जो यात्रा निकाल रहे हैं और अभी देखेंगे कुछ देर पहले उन पर हमला हुआ है, तो हम उनकी सलामती के लिए और उनकी जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी मिथिलेश बात कर रहे हैं वहां पर जहां इंदौर में इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा को सकुशल पूरा होने के लिए। और हृदयेश तिवारी हमारे सहयोगी निवाड़ी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे, बात करेंगे। हृदयेश, यात्रा बड़े सुचारू और बड़े सुगम ही तरीके से चल रही थी, 5-6 दिन हो भी चुके हैं और लगभग अब अपने समापन की ओर है, लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जो इस यात्रा में सुरक्षा पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो सनातन एकता यात्रा है वो आगे बढ़ रही है, भीड़ कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले हैं, प्रशंसक है, उनका शिष्य मंडल है, वो और उत्साहित हो गया है। और जो भीड़ है उसने अब जब शुरुआत इस यात्रा की हुई थी उससे आज 4 गुनी ज्यादा भीड़ है। तो कहीं ना कहीं बाबा जिस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं उसमें 3 लेयर की सुरक्षा है साथ ही साथ, लेकिन बाबा इस यात्रा में जो लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। लोगों जो उनके लिए प्रसाद ला रहे हैं उनको भी बाबा बड़े चाव से उसको पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बाबा के चेहरे पे मोबाइल घला है वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा पे बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि बाबा को ये जब मोबाइल घला तो बाबा ने कहा कि ये मोबाइल मुझे किसी ने मारा है, अब उसकी फोटो भी मेरे पास आ गई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बाबा कहते हैं कि ये किसी ना किसी भक्त ने अति उत्साह में मोबाइल को फेंका है और वो जाके उनके सर पे जाके लगा है और फूलों को भी वो साथ में फेंक रहा था। उसी क्रम में मोबाइल भी उसके हाथ से चला गया, लेकिन अब मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनके पास मोबाइल है, अगर ये कहीं से किसी भी व्यक्ति का संदिग्ध लगेगा तो निश्चित तौर पर बाबा की भी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा और जो संदिग्ध व्यक्ति है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्वाभाविक है। और ये जो पूरी घटना घटित हुई है इससे कुछ ही देर में सनसनी पूरे क्षेत्र में फैल गई है। भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये एक ऐसी घटना घटित हुई जो यात्रा चर्चा में इस बात को लेकर की थी कि हिंदू सनातन एकता के लिए यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बाद इस तरह की घटना घटित हो जाती है, तो एक बार फिर से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आशीष, सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है क्योंकि कई लेयर की सुरक्षा जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ चल रही है। चूंकि मैं 4 दिन उस यात्रा में रहा हूं, मैं आपको बता दूं सबसे आगे जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो उनका शिष्य मंडल यानी भक्त जो है वो एक घेरा बनाकर रखते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर जो बाउंसर्स है, जो प्राइवेट बाउंसर्स है, वो उनकी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। फिर उसके बाद 2 लेयर में पुलिस जो है, एक लेयर में पुलिस कर्मी जो हाथ पकड़ कर रहते हैं, दूसरी लेयर में बाबा के आसपास जो है वो पुलिसकर्मी रहते हैं। तो अगर ये कहें कि बाबा 3 से 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में चल रहे हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र जो है वो हृदय भी कर रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो उमड़ रहे हैं। और देखिए हमने खुद देखा कि सड़कों के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें जो है वो घंटों बाबा बागेश्वर धाम का इंतजार करने के लिए वहां पर मौजूद रहती हैं। और जिस बात का जिक्र बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी किया कि हो सकता है कि किसी भक्त ने अति उत्साह में फूलों के साथ ये मोबाइल फेंक दिया होगा। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है, जांच अधिकारी है वो इस मामले की जांच कर रहे हैं कि किसी भक्त की तरफ से ये जो मोबाइल है वो अति उत्साह में फेंका गया है पर या इंटेंशनली तरीके से फेंका गया है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार इस बात की आशंकाएं भी जाहिर की जा रही है कि बाबा बागेश्वर जो है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, चाहे वह संभल घटना को लेकर हो, बांग्लादेश की घटना को लेकर हो, या फिर जिस तरीके से तौकीर रजा जैसे लोगों के जो बयान आए उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने तल्ख टिप्पणियां की हैं और जिस तरीके से ओबीसी के बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो 15 मिनट के लिए समय मांग रहे हैं, उनको 15 मिनट का समय दे दो। लेकिन बिल्कुल, और इस पूरी घटना के बाद से लगातार शैलेंद्र सवाल तो उठ ही रहे हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम है निश्चित रूप से इस पर आगे डिटेल्स हम आपसे लेने के लिए लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हृदयेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अश्विनी जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और झांसी में
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया। जिस दिन देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो गए, संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले 1000 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा। पदयात्रा के जरिए हिंदुओं में जोश जगा रहा है और ये पदयात्रा मील का पत्थर साबित होगी। ये सभी बातें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पदयात्रा के दौरान झांसी में कही और ये बातें जो इस यात्रा का मर्म कहा जा रहा है, इस यात्रा का मकसद जो है वो यही कि सनातन हिंदू एक हो। और एक बड़ा बयान एक बार फिर से क्रांति कर रहा है और हिंदुओं का खून थोड़ा थोड़ा उबाल मार रहा है। बस ये जोश बरकरार रहे, इनको किसी की नजर ना लगे। और इस देश के 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो गए। हम इतना दावे के साथ कह सकते, जो हमने प्रपोजल बना रखा है कि 1000 साल तक हिंदू संस्कृति को कोई मिटाना तो दूर की बात, छू तक नहीं। संभल की घटना जो हुई है उसमें जो पत्थरबाजी की है 20% लोगों ने, उनका इलाज क्या हो सकता है महाराज? देखिए, कानून ही एक ऐसा इलाज है जो ऐसी घटनाओं पे रोक, ये पीले कुर्ता वाले दादाजी को रोक लगा सकता है। कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए। राष्ट्र और देश पर फेंका गया है मोबाइल फोन। यात्रा में फूलों के साथ फेंका मोबाइल फोन।